हाँ तो गाइस हम जा रहे हैं माता जी के और दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। ये खोड़ा कर रहे हैं गाइस मेरी यहाँ पे चलो ले भाई अब चलने दे। अब कॉपीराइट नहीं आएगा भाई, कॉपीराइट नहीं आएगा। ये प्रमोशन माता जी के मंदिर आ रही है अभी। ये इनका पीले का मकान है। ये दिखेगा भी यहाँ से, ये दिख रहेगा, ये दिख रहेगा, ये नहीं दिख रहा है यहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। भूत है मेरी। ये इधर डिफेंडर लग्जरी। ये कबा ऊपर लाइट ऐसे था कि दिख रहे हैं तो गाड़ी को प्रमोशन कर गाड़ी और चलाना है। तो ये कि डोली से 5000 वर्ष तक विष्णु ने युद्ध किया, उनके कान के मेरे से तो ये विचित्र कथा है, बड़ी अद्भुत। जूम करना है तेरे साथ, बंद मत करना, बैठ जाना वहाँ जाके।
तो अब खुद भी कहने लगे कि होने का काम भाई भगवान विष्णु का मस्तक कटेगा इसका लेके बना लिया कथा से कथा जुड़ती है खाना इधर व्यासी महाराज देवी की उपासना करने लगे पुत्र प्राप्ति के लिए इस जगत में कोई भी काम कैसे है देखो एक भगवान विष्णु का भी सिर कटे चिन्ह इसका क्या कारण है तो भगवान श्री विष्णु एक दिन लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान एकांत में विराजमान थे लक्ष्मी जी के साथ बोलो लक्ष्मी मैया की लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर श्री विष्णु को हंसी आ गई विष्णु भगवान को हंसी आई तो लक्ष्मी जी देख रही कि मेरे में क्या भाई मेरी तरफ देखकर ये मेरे पति हंस रहे हैं विष्णु जी हंस रहे हैं मेरे नारायण तो लक्ष्मी ने समझा कि हो ना वो भगवान विष्णु की दृष्टि मेरे मुख पूर्व सिद्ध हो चुका हो मेरे मुख पर कोई न कोई कोई कभी लगे वो या तो कोई तो ये मेरे को देखते तो लक्ष्मी क्योंकि बिना कानून का मतलब तो बिल्कुल असंभव है फिर तो माँ लक्ष्मण को क्रोध आ गया जब विष्णु भगवान की हंसी नहीं रुकी ना अपनी पत्नी लक्ष्मी को देख देख कर भगवान विष्णु हंस रहे हैं बार बार उसकी ओर देख देख कर हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो लक्ष्मी ने विचार किया कि क्यों हंस रहे तो माँ लक्ष्मी को क्रोध आ गया और सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी तमोगुण से नष्ट हो गई और लक्ष्मी जी को शरीर में फेंक कर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ उसका सिद्ध भगवान की इच्छा तो थी कि देवताओं का कार्य सिद्ध हो इधर मधु केतन के अत्याचारों से सारे देवता भयभीत हो गए क्या हो गए भयभीत है और इधर ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा और इधर भगवान विष्णु सिर सैया यहाँ पर सब सो रहे थे और किसने सो रहे थे एक धनुष की डोरी थी ना उनके पास में धनुष को डोरी लगाकर उसी डोरी पर शीट देख कर सो रहे तो इधर तो वो धनुष की डोरी कट अब कथा से प्रश्न बताओ अब ये धनुष की डोरी किसने काटा क्यों कटी विष्णु जी शयन कर रहे थे इधर भगवान शयन कर रहे थे जब उनके कान से मेला निकला जिससे मधु और केतन राक्षस पैदा हो दो राक्षस पैदा हो जब दोनों राक्षस पैदा हो गए एक दिन ये ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े और ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी अब ये हार मान ले या तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा हमसे युद्ध करो और मधु केतन मैं इसका कार्यकारी होंगे और इन्होंने
जगदम्बा की तपस्या की, किसकी तपस्या की? जगदम्बा की। और जगदम्बा मैया से तपस्या करके वरदान प्राप्त कर दिया कि हम हमारी इच्छा से मरे। किसे मरे? हम हमारी इच्छा से मरे। तो ये दोनों ही अभिमानी हो गए, मधु और केटा। और इसके पीछे दौड़ने लगे ब्रह्मा जी के पीछे। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या करूं, तो विष्णु भगवान के पास में गए और भगवान उस समय सो रहे थे। इन्होंने असुरों से युद्ध किया भगवान को। तो ये धनुष की डोरी पर सो रहे थे। 5000 वर्ष तक युद्ध किया था इन्होंने असुरों से। अनेक सो रहे थे तो नींद आ गई, लेकिन अब दूगे नम न दूगे भेजे तो ही बने उन दे दिए परेशान का होती है नहीं मैंने बुद्धि किंग तो कमेंट्री करता है भाई। और इधर विष्णु यहाँ पर पसंद आया कि विष्णु जी का सिर कटना, लेकिन सिर कटने का क्या कारण है? तो लक्ष्मी जी ने इनको श्राप दे दिया कि आप मेरे मुख को देख देख कर बार बार हंस रहे हो ना, तो हे नारायण आपका शरीर भी कट जाए। तो इससे लीला से भगवान को एक लीला कर दिया। इससे देवताओं का कार्य भी करना है, तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। बोलो लक्ष्मी का माता की। और विष्णु जी ने को अभिकर ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, देवता घबरा रहे हैं कि यज्ञ करे तो यहाँ पर ये मधु केतन के अत्याचार से दुखी हो गए। तो इन्होंने माँ माया को स्तुति की और माँ माया सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर योजना बनाई। और योजना क्या बनाई कि विष्णु को तो इन्होंने ये बुलाई होती है ना, बुलाई जिसको आप हमको देखो, हमको देखें। ब्रह्मा जी ने बुलाई को पैदा किया और बुलाई को बुलाया और बुलाई से कहा कि तू इस धनुष की ये डोरी है ना, इसको काट दे। और डोरी कट जाएगी, माता जी आप घर पे हो गया, नींद खुल जाएगी। क्योंकि नींद को कौन जगाए? वो तो योग माया की शक्ति में वहां निद्रा में लिप्त है, शयन कर रहे हैं, जगे नहीं विष्णु जी। तो फिर इधर क्या हुआ कि जब ये जगाएंगे, कैसे जगाए, तो उस खुदाई को बुलाया, प्रकट किया। मैं किसी की नींद यहाँ पर देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि जिसको नींद में सो रहा हो तो किसी की नींद भाई कितना नो हैं लेकिन मनुष्य जीवन मिला थोड़ा वो ना लोग चल रहे हैं विदार पे लाग रहे हो आजकल भगवान नारायण के माध्यम से चाहते कि चलो बस चलिए। लाइट क्यों चल रही है? मैंने भगवान तो क्या माँ माया की नींद में सो रहे, हम माया की नींद में सो रहे। तो लाइट क्यों चल रही है? मैंने मोहब्बत जा रहा है वापस। माया किसी के साथ में जाने को समझाना चाहती है कथा कि जाग जाओ, जाओ करो, जाग जाओ और वो माया को तजरो, हरि को भरो, जगदम्बा को करो। और भगवान की शक्ति है, जगदम्बा की शक्ति है, एक माँ ने जन्म दिया है तो जाग जाओ। हरि को माया रहने जा महाराज ने पकड़ाया जा महाराज ने उठे भाग जा मंदिर लगे डर लगे जा तेरा तो तेरा तो अर्थ तो जा तेरा है डर जा तेरा तू जा को पांच बैठा हो
जा जा तू शेर है तू चमक मत जा बहुत सही होगी इनका इनका बहुत सही होगी सागर तो देखते हैं देखो ना यहाँ देखो तगड़ा है नहीं ये देख लो तगड़ा है खड़ा है देख रहे फोटो खींच रहे काको फोटो आए पापा करे ना काको फोटो आए बनी हाँ ये दुराचारी शिव जी से आज शिव जी आए अपने कलाकार वो भजन अब जब तक चाय बनती चाय आ गई अब नहीं पानी को तो लाएगी यहाँ की आज लाई लेकिन आपको इसी बीच में मोह पाया समझ लीजिए कि ये माया साथ में जाने वाली नहीं है और ये काया आपकी भटकने वाली है। आत्मज्ञान की कथा यहाँ है कि आत्मा को समझाओ समझ जाओ अंदर से समझ जाओ। यानी आप जिस शरीर से मोह करते हो ये लाइट को ये एक नुकसान दिन है आपको छोड़ना ये आपको छोड़ना लाइट को नुकसान पड़ेगा। है लाइट और जिस शरीर से जिस धन का अभिमान करते हो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी किसका अभिमान करते हो तू चाय लिया तो इसलिए अब आपको शिव जी एक भजन सुना रहे हैं और चाय भी बढ़ गई है। चाय पीलो नींद नहीं आवे आपको। बोलो नारायण भगवान की जय हो। देखो बोलो जगदम्बे बोलो कंकाली मात की बोलो देवी भागवत महापुराण की शक्ति तो समर्थ बनी और अजब तिहारो भेष तेरे आगे झुक गया मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश। जगन्नाथ जननी भई और भोग कारण भारिया दुख निवारण दुर्गा भई मया अंधकरण की कालिका। ऊंचा ऊंचा मंदिरा में कंकाली विराजा ऊंचा ऊंचा महला में कंकाली विराजा। ओ मैं तो दर्शन कर सुख पाऊं मारी माँ एक बार आओ हमारे आंगन में।
बोलो जगदम्बा चाहे इधर से दे दो चालू कर दो। हाँ सही लाइट नहीं कही है लाइट आ गई बातें नहीं भाई बातें मत करो। ये कहाँ चल लाइट है चुपचाप चाय आगे सबके चाय दो नींद उड़ाने की दवाई हाँ हो जाएगी तो गाइस चाय पी ली हमने बोलो कंकाली मैया की जय हो मैंने सभी जे बोलने से पाप नहीं करता। सही बात है भाई अगर जे नहीं बोलो जय बोलने से पाप नहीं करता बहुत पाप है यहाँ पे वरना वो पाप ही उनके पाप कट जाएंगे ऐसे पाप नहीं करता मेरे भाई भक्ति बहुत कठिन है कथा के अंदर बैठ कर बात करना वो कितने ध्यान नहीं दो बताओ किसके बराबर पाप लगता है। 5 मिनट में पी है ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए बातें मत करो चाय करो चुपचाप करो आइए सो लीजिए कथाओं में सो ले उठ भगवान का चाय का एक हैकिंग नाम का असुर पैदा हो गया। अब उसको भी उसने मां भगवती से प्रार्थना की दोनों कटो लाए और करूं और इसने तपस्या की कि केवल उसका हड्डियां बची तो मां जगदम्बा ने तो हैकिंग ने कहा कि मैं किसी से मरूं तो मां भगवती ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है लेकिन कोई वरदान मांगे जिससे मैं प्रसन्न हो गई इसने कहा कि ठीक है मेरी मृत्यु मेरी जैसे सकलता मेरे व्यक्ति हो उससे मेरी हाथ के छोटा भाई बड़ा भाई लगा दिया है तो है करीब का वो भी वरदान दिया था इसलिए हाईकोर्ट की मौत के कारण और ब्रह्मा जी ने ले चल उस कर्मी को पैदा किया तो उसने कहा कि मेरे को भजन क्या मिलेगा अगर मैं भगवान विष्णु की निद्रा में कोई चलते हैं सोने का टाइम हो गया है कथा वथा सुन लिया हमने ये हमारे माता जी का मंदिर है तो आज की क्या शिक्षा मिली सर आपको लोग भजन गा रहे थे आपको क्या मिली क्या सीखा भाई आपने क्या किया तुमने देखा बैठ गया यार आप हाँ आज मैंने ये सीखा जी सर भाई राम का नाम लेने से पाप नहीं धुलते नहीं दो हाँ? पाप नहीं धुलते अच्छा मतलब बहुत पापी इस संसार में बहुत पापी सर राम का नाम लेंगे तो उनका पाप ऐसे नहीं करता है अच्छा भाई हाँ छोटी मोटी तो योग करता बुद्धि ज्ञान ऐसे नहीं प्राप्त होता ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है बहुत कुछ त्यागना पड़ता है भाई हाँ इसलिए हम त्याग रहे हैं त्याग दी भाई हमने सब कुछ त्याग दिया नहीं बहुत नहीं भाई बहुत कुछ त्यागेंगे अभी हाँ कर अक्षय ना आयो